क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी अद्भुत जगह है जो स्वयं भगवान शिव के पवित्र ओम आकार में बसी है और जहां एक नहीं बल्कि दो दो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि पर, मां नर्मदा के पवित्र आंचल में बसे ओंकारेश्वर धाम की एक दिव्य यात्रा पर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक ऐसा संगम है जो सदियों से श्रद्धालुओं और जिज्ञासुओं को अपनी ओर खींचता रहा है। आखिर क्या रहस्य है इस द्वीप के ओम आकार का? कैसे प्रकट हुए यहाँ दो ज्योतिर्लिंग? और क्यों है ओंकारेश्वर इतना खास? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। और हां, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई द्वीप स्वयं ही पवित्र ओम के आकार का हो सकता है? जी हां, ओंकारेश्वर जिस द्वीप पर स्थित है उसे मांधाता या शिवपुरी द्वीप कहते हैं और ये नर्मदा नदी की धाराओं से प्राकृतिक रूप से ओम का आकार लेता है। ये दृश्य सचमुच अद्भुत और अलौकिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें यहीं निवास करने का वरदान दिया। तभी से ये पवित्र तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं, जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, उसी ओंकार का ये भौतिक स्वरूप है ओंकारेश्वर क्षेत्र। प्रारंभ में ये क्षेत्र भील राजाओं की राजधानी भी रहा और उनकी संस्कृति की झलक आज भी यहां महसूस की जा सकती है। दो ज्योतिर्लिंग, एक ही स्थान, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। अब बात करते हैं उस सबसे अनोखी विशेषता की जो ओंकारेश्वर को बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। यहां एक ही स्थान पर नर्मदा नदी के दोनों तटों पर दो ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं, श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर, जिन्हें पुराणों में अमलेश्वर भी कहा गया है। श्री ओंकारेश्वर मंदिर मांधाता द्वीप पर स्थित मुख्य मंदिर श्री ओंकारेश्वर का है। ये मंदिर नागर शैली में बना है और इसकी वास्तुकला देखने लायक है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ का मुख्य शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा गढ़ा या तराशा हुआ नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग है जिसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। एक और खास बात, ये लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर एक ओर स्थित है। मंदिर 5 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग शिवलिंग स्थापित है। पहली मंजिल पर श्री ओंकारेश्वर लिंग, दूसरी मंजिल पर श्री महाकालेश्वर लिंग, तीसरी मंजिल पर श्री सिद्धनाथ लिंग, चौथी मंजिल पर श्री गुप्तेश्वर लिंग और 5वीं मंजिल पर श्री ध्वजेश्वर लिंग। क्या आपने कभी एक ही मंदिर में इतने स्वरूपों में महादेव के दर्शन किए हैं? श्री ममलेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर ओंकारेश्वर मंदिर के ठीक सामने विष्णुपुरी में स्थित है श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऐसी मान्यता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब ममलेश्वर के भी दर्शन कर लिए जाएं। कुछ विद्वान तो ममलेश्वर को ही मुख्य ज्योतिर्लिंग मानते हैं। यहां आज भी गायकवाड़ राज की ओर से नियुक्त ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं। कहते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर यहां नित्य 18,000 मिट्टी के शिवलिंग तैयार करवाकर उनका पूजन करने के बाद उन्हें नर्मदा में विसर्जित करवाती थी। कुबेर भंडारी मंदिर और नर्मदा का महत्व। ओंकारेश्वर की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण स्थान है कुबेर भंडारी मंदिर। कथाओं के अनुसार यहीं पर भगवान शिव के परम भक्त और देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने घोर तपस्या की थी और एक शिवलिंग की स्थापना की थी। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें धनपति बनाया था। यह भी कहा जाता है कि कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटाओं से कावेरी नदी, ये दक्षिण भारत की कावेरी से भिन्न एक स्थानीय छोटी नदी है, उत्पन्न की थी, जो कुबेर मंदिर के पास से बहकर
नर्मदा जी में मिलती है। धनतेरस के दिन इस मंदिर का विशेष महत्व होता है। यहाँ भव्य पूजन, महायज्ञ और भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से भक्त आकर कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हाँ, ओंकारेश्वर की महिमा नर्मदा नदी के बिना अधूरी है। नर्मदा भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि यमुना जी में 15 दिन और गंगा जी में 7 दिन स्नान का जो फल मिलता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ओंकारेश्वर की दिव्य परिक्रमा। ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र की यात्रा को पूर्णता प्रदान करती है यहाँ की परिक्रमा। मांधाता द्वीप में ओंकारेश्वर की 2 परिक्रमाएं होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी, जिसे पंचक्रोशी परिक्रमा भी कहते हैं। ये परिक्रमा लगभग 3 दिन में पूरी होती है और इसमें यहाँ के सभी मुख्य तीर्थ जैसे कोटतीर्थ, चक्रतीर्थ, गौरी सोमनाथ, जिन्हें मामा भांजा मंदिर भी कहते हैं, 24 अवतार मंदिर, ऋणमुक्तेश्वर महादेव और कावेरी नर्मदा संगम जैसे अनेक पवित्र स्थल आ जाते हैं। ये परिक्रमा न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी अनुभव कराती है। इस क्षेत्र में 68 तीर्थ, 33 कोटि देवताओं का निवास और 108 प्रभावशाली शिवलिंग माने जाते हैं, जो इस स्थान की दिव्यता को और बढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है, इन प्राचीन कथाओं और मान्यताओं में कितनी गहराई छिपी है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। तो दोस्तों, ओंकारेश्वर केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि ये प्रकृति, अध्यात्म, इतिहास और आस्था का एक जीता जागता प्रमाण है। यहाँ नर्मदा की लहरों में ओंकार का नाद सुनाई देता है। यहाँ की हवाओं में राजा मांधाता की तपस्या की गूंज है और यहाँ के कण कण में महादेव का वास अनुभव होता है। 2 ज्योतिर्लिंगों का एक ही स्थान पर होना, द्वीप का प्राकृतिक ओम आकार, कुबेर भंडारी का आशीर्वाद और मां नर्मदा की अविरल कृपा, ये सब मिलकर ओंकारेश्वर को अतुलनीय बनाते हैं। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारी प्राचीन संस्कृति प्रकृति के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी और कैसे आस्था ने अद्भुत कला और वास्तुकला को जन्म दिया। ओंकारेश्वर की इस दिव्य यात्रा पर अगर आप भी जाना चाहते हैं या इस मंदिर और इससे जुड़ी कथाओं के बारे में आपकी कोई विशेष जानकारी या अनुभव हो, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी और दिव्य स्थानों की यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।